नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। देश में युवाओं के विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम वीडियो चर्चा के केंद्र में है। वीडियो की शैली पारंपरिक भाषणों से अलग, अनौपचारिक और युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई दिखाई दे रही है। इसे जेनजी तक सीधे संवाद की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्ष का तंज है कि सरकार डरी हुई है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर साझा किए गए नए वीडियो ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। वीडियो का अंदाज पारंपरिक राजनीतिक संदेशों से अलग और युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। ऐसे समय में जब युवाओं से जुड़े मुद्दों और विरोध प्रदर्शनों पर देश भर में चर्चा है, विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री हमेशा नए माध्यमों के जरिए लोगों से संवाद करते हैं और इंस्टाग्राम वीडियो भी उसी संवाद का हिस्सा है। पार्टी इसे युवाओं से सीधे जोड़ने की पहल बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि सरकार विरोध प्रदर्शनों के दबाव में है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के जरिए नया संदेश देना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है। ये जनता से, युवाओं से सीधे बात करने का तरीका था, शायद इसीलिए ही युवाओं को ज्यादा पसंद आया। कुछ लोग कह रहे थे हालात बहुत विपरीत हैं, उनके लिए बड़ी अलोकप्रियता हो चुकी है, लेकिन सारा एल्गोरिदम एक वीडियो ने तोड़ दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से देश का युवा कितना प्यार करता है। 350 मिलियन व्यू एक वीडियो को जाना, ये आज तक के इतिहास में शायद विरले ही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। देश में तो हम ये पहली बार देख रहे हैं कि 24 घंटे में 350 मिलियन व्यूज किसी वीडियो को मिल रहे हैं और अनगिनत लाइक्स मिल रहे हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों का परिणाम है कि यूथ उनसे कनेक्टेड है और ये प्रधानमंत्री जी की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता भी है कि उन्होंने इस माध्यम से युवाओं से बात की। पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ में आम जनता विरोध में है। छात्र, युवा दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के हर बड़े और छोटे शहरों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और लेकिन मोदी सरकार अब पूरे देश में आम जनता का विश्वास खो चुका है। राजनीति अब सड़क से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। क्या जेनजी के विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम वीडियो सिर्फ संवाद है या एक नई राजनीतिक रणनीति? और जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार डर गई, तो सवाल उठता है, क्या यह विपक्ष का नैरेटिव है या बदलते राजनीतिक माहौल की तस्वीर? बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान साहब का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से वात्सल्य मूर्ति जी जुड़े हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से रिंकी पांडे जुड़ी हैं। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी भी हमारे साथ में चर्चा में। अविनाश, आपका भी बहुत स्वागत है। अविनाश, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और 24 घंटे के भीतर 350 मिलियन व्यूज तक उस पर पहुंच गया, लाखों करोड़ों लोगों तक वो वीडियो पहुंचा, क्या ये संदेश है? और खासतौर पे जिस तरह से वीडियो बनाया गया युवाओं को ध्यान में रखकर, क्योंकि अब तक हमने प्रधानमंत्री को मित्रों कहते कई बार सुना था, फ्रेंड्स कहकर उन्होंने वीडियो बनाया और जाहिर है कि युवाओं तक भी सीधे वो मैसेज भी पहुंचा। देखिए रोहित जी, आज से अगर हम पिछले 3 दशकों की बात करें या पिछले 5 दशकों की बात करें, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है कि ट्रेंड के साथ जिसने अपने आप को नहीं बदला है या ट्रेंड के साथ जो लोग नहीं चले हैं, वो हमेशा पीछे हो गए हैं, वो बिछड़ गए हैं। और वही तस्वीर जो है कई दशकों से देखने को मिल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो 2 वीडियो सामने आया, पहला वीडियो जिसमें उन्होंने सेल्फी कैमरे से
वीडियो बनाया और उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के हो, चाहे नीट अभ्यर्थियों को हो, चाहे विपक्षी दलों को हो, सभी वर्ग के जो युवा वर्ग है उनसे सीधे संवाद करने का प्रयास उन्होंने किया। इसका एक बड़ा असर देखने को मिला कि उस वीडियो पर प्रधानमंत्री की जो वीडियो जो सामने आई उसमें तमाम प्रतिक्रियाएं युवाओं को मिली। कुछ लोग बहुत खुश भी हुए, कुछ लोग उसमें अपनी नाराजगी भी जाहिर किए कि काफी देर से प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया कि युवाओं से संवाद करना है तो उनके जो माध्यम है उस माध्यम से संवाद किया जाए। और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सबसे ज्यादा यूथ जो है उसमें शामिल है, बच्चे अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया पर दिखती है। और जिस तरह से जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा था वहां पर भी यूथ सबसे ज्यादा कनेक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से हो रहे थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो राजनीति के इस नए ट्रेंड पर इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया, इसका निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। यूथ से सीधा कनेक्टिविटी हुआ और सबसे बेहतर जो संवाद का तरीका जो आज हम देखते हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो सोशल मीडिया होता है। और हम देखते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति हमारी भाषा में, हमारे ट्रेंड में हमारे साथ बात करता है तो वो हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। क्योंकि मैं भी एक यूथ हूं तो इस बात को बेहतर समझता हूं कि कैसे कोई व्यक्ति जब संवाद करे तो उसका माध्यम क्या बेहतर मेरे हिसाब से होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को प्रूव किया कि उनके भाषा में राजनीतिक शब्दों को हटाकर सीधे तरीके से यूथ जिस भाषा से कनेक्ट हो सकता है उस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उस भाषा शैली का। और साथ ही इंस्टाग्राम पर जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया और पोस्ट किया, ये वीडियो कहीं ना कहीं पूरे देश के हर कोने तक पहुंचा, यूथ तक पहुंचा और ये काफी प्रभावी रहा। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रधानमंत्री के वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। और उसका असर देखिए कि आज कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो है यूथ जो है प्रधानमंत्री के इस वीडियो के बाद जो है उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे वो अब जो है इस्तीफा दे चुके हैं। तो एक बड़ी जीत यूथ ही से मान रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार जो है उन तमाम विषयों पर भले ही विचार कर रही थी, विचार करने में देरी हुई, लेकिन आज जो मुख्य मांग थी, जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी मांग जो है आज पूरी हुई है। और धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर एक बहुत ही सही कहा है कि वो किसी भी तरह से किसी भी विषयों से भागते नहीं है मुंह मोड़ के, वो सीधा जो है उस पर फैसला लेते हैं। और सीधे उन्होंने चर्चा करके जो है प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर और किस तरह की चर्चा होती है, क्योंकि जो मूल मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो यूथ अपने नारों में शामिल जो शब्द किए थे, जो पोस्टर्स और बैनर और सोशल मीडिया पर जो मांग चल रही थी, वो मांग पूरी हो चुकी है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का वीडियो जो है वो काफी प्रभावी रहा। आगे इस पर क्या होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री हो चाहे देश के कोई भी व्यक्ति हो, जनता की सरकार है और जनता की सरकार को हर गलत विषयों पर अपने जो विचार करना चाहिए, जो भी विषय है उन पर चर्चा करना चाहिए। और इस्तीफे का भी उन्होंने स्वागत किया है। जी ठीक है। वात्सल्य जी, ये पहली बार नहीं है जब युवाओं से प्रधानमंत्री ने कनेक्ट करने की कोशिश की है। वो हमेशा युवाओं से कनेक्ट करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी 100 मिलियन फॉलोअर्स, मुझे नहीं लगता कि पीएम के अलावा कोई और ऐसे नेता पूरे देश भर में, दुनिया भर में होंगे जिनके पास में होंगे। लेकिन जिस तरह से अब न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अन्य नेताओं को भी ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, इंस्टाग्राम पर यूथ से कनेक्ट कीजिए, क्या अब इसका आने वाले दिनों में असर हम ये देखेंगे कि जिस तरह से एक नैरेटिव सरकार के खिलाफ में गढ़ी गई सोशल मीडिया पर, अब उसको काउंटर सही तरीके से समय रहते किया जाएगा बीजेपी के भीतर? रोहित जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी की इस लोगों के दिल से कनेक्ट करने की जो शैली है, इसकी तारीफ तो आपने देखा होगा खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शरद पवार से लेकर चाहे शशि थरूर हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, इन्होंने भी की है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो पिछला वीडियो था वो जिस शैली, जिस स्टाइल में बनाया गया, 35 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने उसे देखा। हाँ, आपकी बात ये कहना सही है कि प्रधानमंत्री हमेशा हम सभी को प्रेरित करते हैं कि जैसा अविनाश जी ने बताया ना, नए ट्रेंड को हमें अपनाना है, समय के साथ बदलना है। तो हमें भी ये प्रेरित करते हैं कि हम भी समय के साथ अपडेटेड रहें, समय के साथ बदलें। और जैसा कि आपने कहा, चाहे जनता की नब्ज हो, जनता के होने वाले जो बदलाव है उन्हें परखने में, उन्हें सही समय में पहचानने में निश्चित तौर पर किसी को भी देखिए, चाहे मीडिया हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, युवा हो, हर किसी को देखिए फायदा तो होता ही है इन चीजों से।
ठीक है, रिंकी पांडे जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इसके अलावा सोनम वांगचुक का हमने देखा कि उनका जो भूख हड़ताल चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। क्या अब सब ऑल इज वेल है? मैं तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो है ऐसे टाइमिंग ऐसे चूज की गई है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। जब हमारे देश का युवा सड़क पर है, लाखों की संख्या में सड़क पर हमारे देश का युवा उतरा है, जब हमारे देश के युवा की बेरोजगारी से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, जब पेपर लीक हो रहा है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया का इंस्टा याद आ रहा है। ये संयोग नहीं है, ये डर है, ये डर है, दबाव का डर है। जब तक विरोध नहीं हुआ था तब तक इंस्टा पे, सोशल मीडिया के इंस्टा पे वीडियो नहीं आई थी। एक तरफ ये कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, दूसरी तरफ युवा जब सवाल करता है तो उन्हें सोशल मीडिया की रील थमा दी जाती है। अरे अगर आप संवाद की बात करते हैं, अगर आपको संवाद ही करना था तो आप 1:30 बजे रात को इंस्टा की रील नहीं बनाते, आप यूनिवर्सिटी में जाते, छात्रों से संवाद करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? जिस समय हमारे देश के युवा अपने लिए सड़क पर उतरा, उस समय आपने क्या किया? उस समय आपने उन पर लाठियां चार्ज की, लाठियां बजाई, सर फोड़े, रिंकी पांडे जी, फाड़े गए। ठीक है, पीएम मोदी ने युवाओं के लिए एक संदेश भेजा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आपकी आपत्ति क्या है? सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, ये आपकी आपत्ति है? देर से पोस्ट किया गया, ये आपकी आपत्ति है? क्या आपत्ति है आपकी? देखिए, आपत्ति हमारी ये है कि उन्होंने ये जो किया इंस्टा पर, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने किया। अगर वाकई में उन्हें संवाद करना था तो उन्होंने बैरिकेड क्यों लगवाए? उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों करवाया? 17 मेट्रो स्टेशन बंद क्यों करवाए? वात्सल्य जी, क्यों मुद्दों से भटका रहे थे आप? इंटरनेट सेवा बंद क्यों करवाए? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मुद्दों से भटका रहे थे युवाओं को आप। ठीक है, वात्सल्य जी जवाब दे दीजिए। देखिए रोहित जी, अभी रिंकी जी ने कहा जब युवा सड़क पर थे तो मोदी जी इंस्टाग्राम में बिजी थे। देखिए, इस तरीके से तो राहुल गांधी जी 10 दिन की अपने पारिवारिक थाईलैंड की ट्रिप में थे। जब युवा सड़क में थे, भूख हड़ताल पर थे, तब ये तो थाईलैंड में थे अपने परिवार, बीवी बच्चों के साथ। पूरी दुनिया ने वीडियो देखा है राहुल गांधी का। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही अपने इंस्टाग्राम वीडियो में, अगर आपने गौर की हो तो। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पेपर लीक हुआ रोहित जी, तो सरकार की और एजुकेशन मिनिस्टर की सबसे पहली और सबसे अर्जेंट प्राथमिकता क्या थी? जब आपका घर जलता है ना रोहित जी, तो पहले आप घर को बुझाने का सोचते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि घर में आग किसकी गलती से लग गई उस छानबीन में चले। सबसे पहली प्राथमिकता थी जो प्रधानमंत्री ने कही कि बच्चों का 1 साल बर्बाद न हो, इसीलिए 1 महीने के अंदर रीनीट करवाया गया। उसका रीनीट का रिजल्ट भी आ गया। आज 12 लाख बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं रोहित जी। उसके बाद कड़े से कड़े नियम बनाए गए। ये 75 साल के इतिहास में हजारों पेपर आज तक लीक हुए होंगे। वात्सल जी, लेकिन रिंकी जी ये पूछ रही है कि अगर वीडियो ही बनाना था, ये वीडियो थोड़ी पहले क्यों नहीं बना दिया? वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही हैं। अरे देखिए रोहित जी, ये प्रधानमंत्री क्या कभी सफाई कर्मचारियों से बात करने निकल जाते हैं? हर त्योहार में प्रधानमंत्री कश्मीर चले जाते हैं, जवानों के बीच में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री की शैली है, कभी अभिभावकों से मिलते हैं, कभी शिक्षकों से मिलते हैं, कभी बच्चों से। उनका कोई समय नहीं रहता। वो हमेशा कभी 12 बजे भी आते हैं, कभी 8 बजे भी आते हैं। अब इस एनालिसिस में जाना समय की बर्बादी है कि प्रधानमंत्री 8 बजे क्यों आए, 5 बजे क्यों नहीं आए, 12 बजे क्यों आए, 12:30 बजे क्यों नहीं आए। भाई, प्रधानमंत्री ने मैसेज क्या दिया? और दूसरी बात रोहित जी, एक हायरार्की होती है। आपकी कंपनी में अगर चपरासी को कोई दिक्कत है तो भाई एक हायरार्की होती है। वो अपने बॉस को पहले बोलेगा, दिक्कत सॉल्व नहीं होगी तो वो अपने बॉस को बोलेगा, उसके बाद बीएसटीडी के जो भी मालिक हैं उन तक बात जाएगी। लगातार 300 बच्चों और 300 बच्चों के अभिभावकों से मंत्री जी ने बात की थी, लगातार अलग अलग मुद्दों में, अलग अलग समय में। ऐसा नहीं है कि संवाद नहीं हुआ। खुद सीजेपी के जो ऑफिस बेयरर्स थे,
वो नड्डा जी से मिलने गए। जब नड्डा जी ने कहा कि आप अपना प्रतिवेदन दे दो, तो सीजेपी ने कहा कि सर हम तो भूल गए प्रतिवेदन। तो भाई इस तरीके की चीजों में डिले होता है, कभी सीजेपी की तरफ से डिले हुआ, कभी अभिभावकों की तरफ से डिले हुआ, मगर अंततः देखिए एक कड़ा भारत के इतिहास का सबसे कड़ा और सबसे मजबूत नियम बनकर आया, जो जरूरी। ठीक है वात्सल्य जी, लौटूंगा आपके पास। अविनाश के पास एक बार चलते हैं। अविनाश जी, क्या पहले प्रधानमंत्री की तरफ से एक मूड चेक करने की भी कोशिश युवाओं की गई क्या? क्योंकि जो 2 वीडियो प्रधानमंत्री ने पोस्ट किए, ये ठीक बात है कि उन पर व्यूज खूब आए, लाइक्स भी खूब आए, लेकिन साथ ही कमेंट बॉक्स में लगातार युवाओं द्वारा डेजिग्नेशन भी मांगा जा रहा था। क्या यही वजह है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हमने देख लिया? देखिए, जो भी वीडियो के टाइमिंग को लेकर निश्चित तौर पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी विषयों पर उनकी नजर होती है, और चूंकि ये देश का मुद्दा था और ये विषय केवल सत्ताधारी दल को देखने का विषय नहीं था, ये दोनों ही पार्टियों के लिए, देश की जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको देखने का विषय था कि ये किस तरह से वहां पर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है। और सरकार को भी ये निश्चित तौर पर किसी भी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को लेकर काफी विवेचना करनी होती है, चर्चाएं होती है, समय लगता है इन चीजों पर। आंदोलनकारी भी एक दिन में आंदोलन खत्म कर दे ऐसा वहां पर भी नहीं होता है, लेकिन काफी चर्चा के बाद जिस तरह से देश में मांग उठी और जंतर मंतर के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से जिस तरह से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आनी शुरू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो वीडियो जारी किया उसमें ये साफ तौर पर उन्होंने संवाद करने का प्रयास किया कि इस तरह से संवाद हो ताकि यूथ जो है उन्हें ये ना लगे कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है या सब कुछ देखकर भी प्रधानमंत्री शांत बैठे हैं, सब किसी चीज पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो ये वीडियो उस हिसाब से पूरी तरीके से बनाया गया था ताकि जेनजी उस वीडियो को समझ सके। लेकिन जो पेपर लीक का मामला है, देखिए अभी तक हमने देखा है कि देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों में इस तरह से युवाओं का शामिल होना, बच्चे घर से अपने घर वालों को बिना बताए वहां पर जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिनके परिवार का जो बच्चा है एस्पिरेंट रहा है नीट का, वो आत्महत्या किया है, तो ऐसे परिवार के बच्चे उनके साथ ही वहां पर पहुंचे हुए थे। तो अब तक हमने देखा कि राजनीतिक मुद्दों पर या कई ऐसे विषयों पर सियासी तौर पर जो है वहां पर आंदोलन होते थे, लेकिन जो आंदोलन था उस आंदोलन में देखा गया कि केवल परीक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, पेपर लीक जैसे मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक बड़ा आंदोलन था। आंदोलन से तमाम वीडियो और कई फुटेज सामने आए, लेकिन देखिए इस बात को भी समझना होगा कि जब 1 लाख 1.5 लाख लोग वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें 100, 200 या 1000 ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे अवसर समझते हैं और चाहे वो सरकार की हो या प्रशासन की हो उसकी आलोचना करते हैं या फिर कुछ ऐसी स्थितियां बनती है। लेकिन सरकार ने उन सभी विषयों को समझा, क्योंकि जो मूल मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चिट्ठी लिख दी उन्होंने, कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस का भी समर्थन। रिंकी पांडे जी, क्या इस चीज को सकारात्मक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर से भी युवाओं से जुड़ने की कोशिश की, युवाओं से बातचीत की, उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री को लगा कि युवा लगातार रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो सरकार ने उस दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंस्टा बनाने में बहुत लेट कर दिया। उनको इंस्टा बनाने से पहले जिस समय हमारे वहां पर थे, सड़क पर उतरे थे। रिंकी पांडे जी, ऐसे तो प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने भी शामिल होने में बहुत देर कर दिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर वाकई में समाज उनको, प्रधानमंत्री आवास के बाहर कितने दिनों पहले राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, मैं जो बोल रही हूँ सुनिए कि जो बात जो उन्होंने वीडियो में कही, आप देखिए जो बात वीडियो में इंस्टा में 1:30 बजे रात को रील बना करते हैं, उसमें कहाँ उन्होंने बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर के बात करी, कहाँ उन्होंने पेपर लीक को लेकर के बात करी, कहाँ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के बात की, कहाँ शिक्षा का जिक्र हुआ, कहाँ नौकरी का जिक्र हुआ। रिंकी पांडे जी, आपने वीडियो सुना था? आपने वीडियो सुना था या नहीं सुना था? 30 सेकंड का क्या बोला था पीएम ने उस वीडियो में? उसमें देखिए, उसमें शिक्षा को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के कोई जिक्र नहीं है। अरे इस्तीफे को लेकर जिक्र नहीं है, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन क्या कहा था? शिक्षा को लेकर तो बात की थी ना?
देखिए, लेकिन मेन मुद्दा तो यही था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लो। पारदर्शिता से एग्जाम, इस तरीके का कोई भी उन्होंने वाक्य नहीं ठीक है कहा। वात्सल्य जी, तो लगातार यही पूछेंगे, अगर इतनी देर रात में आपने वीडियो पोस्ट किया तो कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद के साथ में देख रही थी कि वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफे का ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो छात्रों के साथ में बातचीत कर ली और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर ली। ठीक है रिंकी जी, सुन लेते हैं वात्सल्य जी को। देखिए रोहित जी, एक आपको मजे की बात बताता हूं। अभी 15 मिनट पहले एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस वार्ता ली है और उन्होंने साफ साफ उनके शब्द, रोहित जी मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की जीत नहीं है, ये बच्चों की जीत है। ये उन्होंने साफ साफ कहा, ये कांग्रेस की भी जीत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जब बच्चे भूख हड़ताल पर थे, वांगचुक जी भूख हड़ताल पे थे, तब वो 10 दिन थाईलैंड में थे और वहां से आने के बाद सोनम वांगचुक की वाइफ ने राहुल गांधी जी के ऊपर क्या आरोप लगाया कि ये आदमी राजनीति कर रहा है, इसे जंतर मंतर में होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति लगाया कि नहीं आरोप। और रिंकी पांडे जी, राजनीति का आरोप तो आम आदमी पार्टी ने भी लगाया, जिसको आप इंडी गठबंधन का सहयोगी बताती हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा राजनीति करती है। इस बार की राजनीति उन्होंने छात्रों के साथ करी। इस बार वो राजनीति जो कर रहे हैं वो छात्रों के भविष्य के साथ कर रहे हैं। रिंकी जी, लेकिन आप स्वागत नहीं कर पा रही हैं। मैं पूरी चर्चा में इस बात का इंतजार करता रहा कि आप स्वागत करेंगे कि चलिए एक अच्छा कदम है। यदि छात्र लगातार मांग कर रहे थे, छात्र इस बात पर ही मानने को तैयार थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, तो स्वागत तो कीजिए। देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना, उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे देश के पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री उन छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या माफी मांगेंगे? जिन लोगों ने ये देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, हंस रहे हैं इस बात पर, जब मैं छात्रों के ऊपर अत्याचार की और उनकी बर्बरता की बात कर रही हूँ। जिन छात्रों से बर्बरता हुई है, क्या उन पर, उन लोगों पर जिन्होंने बर्बरता की है, क्या उन पर एक्शन होगा? उन पर सख्त एक्शन होगा? वात्सल्य मूर्ति जी, यहाँ पर केवल लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ मारपीट नहीं की गई, उन पर लाठीचार्ज नहीं की, यहाँ पर लड़कियों के, महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए हैं। ठीक है रिंकी जी, अब सुन लेते हैं वात्सल्य जी। देखिए रोहित जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, जैसे आपने कहा ना अभी रिंकी जी से पूछा कि भाई आप खुश नहीं है क्या? आज आप कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय, रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय चले जाइए, वहां पर खुशी का माहौल है, मगर यहाँ पर रिंकी जी अपना बीपी हाई करके बैठी। वहां दिल्ली में इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता सारा क्रेडिट बच्चों को दे रही है, खुद कोई क्रेडिट नहीं ले रही है। तो ये तो इनके में अभी इनमें समन्वय बैठा नहीं। अभी इन लोगों ने ना आपस में एजेंडा डिसाइड नहीं किया है कि किस तरीके से इस मुद्दे पर भी बच्चों से फायदा भुनाया जाए। तो अभी इन लोगों में आपस में सब क्या अभी हुआ है ना ये घटनाक्रम, अभी इन्हें 1-2 घंटा लगेगा। 6 बजे तक रिंकी जी का, हालांकि विपक्ष के पास में एकमात्र मुद्दा बचा था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का। देखिए, वो मुद्दा भी आप लोगों ने छीन लिया विपक्ष के पास से। फिलहाल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया वात्सल्य मूर्ति जी, रिंकी पांडे जी और अविनाश, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से कनेक्ट करते हैं, जेनजी से बातचीत करते हैं, उनका ये अंदाज अब सुर्खियों में है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के और भी दिग्गज नेता आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं से जुड़ते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जाहिर है कि इसे राजनीति में एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।